जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, आज लगभग हर साधक यही मानता है कि ओम ही परमात्मा है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, आज हम जानेंगे ओम क्या है, ओम कहाँ तक पहुँचाता है और ओम कहाँ नहीं पहुँचाता। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद आपकी साधना की दिशा बदल सकती है, क्योंकि इस रहस्य से 99.9% लोग अनभिज्ञ हैं, यानी कि इसको जानते नहीं हैं। पहले हम ओम का तात्विक विश्लेषण करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओम 3 वर्णों से बना है, ए प्लस उ प्लस मैं। जो ए है वो कंठ से निकलता है। कंठ से उत्पन्न वाणी मध्यमा वाणी होती है। यह विचार बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। उ हृदय से उत्पन्न वाणी पश्चंती वाणी होती है, जहाँ विचार रूप लेना शुरू करता है। मैं होष्ठ से निकलता है, यानी होठों से उत्पन्न वाणी बैखरी वाणी कहलाती है, जो हम बोलते हैं और सुनते हैं। इसलिए ओम 3 वाणियों का प्रतीक है। पर परावाणी जहाँ शब्द भी नहीं होता, वहाँ ओम नहीं पहुँचता। एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी को गाली देना चाहते हैं, पहले वह सोच में आती है, यानी कि पश्चंती में, फिर मन में घूमती है, यानी मध्यमा वाणी में, और फिर मुंह से निकलती है, यानी कि बैखरी वाणी। लेकिन उससे पहले जो शुद्ध मौन चेतना है, वहाँ कोई शब्द नहीं, वही परावाणी है। ओम प्रतीक है सत्व गुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। परंतु जो त्रिगुणातीत है, जो गुणों से परे है, वहां ओम की पहुंच नहीं है। ओम संकेत करता है ब्रह्मा का, जो सृष्टि के रचयिता है। ओम संकेत करता है विष्णु का, जो सृष्टि के पालनहार हैं। ओम संकेत करता है महेश जी का, जो सृष्टि का संहार करते हैं। परंतु जो इन तीनों को भी उत्पन्न करता है, जो स्वयं अजन्मा है, वह परम ब्रह्म हंस है। उदाहरण से समझते हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन सागर तो वही रहता है ना। ओम का मतलब है कि लहरों का नाम है ओम, और हंस मतलब है सागर का स्वरूप है हंस। ओम प्रतीक है जागृत का, स्वप्न का और सुसुप्ति का। परंतु इन तीनों से परे जो तुरीय अवस्था है, जहाँ साक्षी भाव है, वहां ओम नहीं पहुंचता। ओम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रतीक है, परंतु जो इन सब को भी प्रकाशित करता है, वह परम प्रकाश है। जैसे दीपक कमरे को रोशन कर देता है, लेकिन बिजली दीपक को करती है। ओम परमात्मा नहीं, ओम परमात्मा का गुणवाचक नाम है। ओम साधना का द्वार है, मंजिल नहीं। अंततः शब्द जहाँ समाप्त होता है, वहीं से सत्य शुरू होता है। इस ओम के बारे में हमारे संत गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ओमकार निश्चय हुआ, सो करता मत जान, और साचा शब्द गुरुदेव का, सो पर्दे में पहचान। ये निश्चय हो चुका है कि ओम ही सब कुछ है, ओम परमात्मा है, और बहुत से लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन नानक जी ने जो आगे कहा, शायद उस शब्द के ऊपर, उन बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं करता। वो कह रहे हैं कि ओमकार निश्चय तो हो चुका है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, वो करता है। करता कौन है? जो साचा शब्द गुरुदेव का है, वही सब कुछ करता है। उसको पर्दे में आपको पहचानना ही होगा, जानना ही होगा। और पर्दा कहाँ है? हमारे भीतर है। उसको हटाना पड़ेगा, और हटेगा कैसे? सच्चे गुरु की शरण जाइए। गुरु जो ज्ञान दे, उस ज्ञान को जीवन में उतारिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास कीजिएगा, तो पर्दा हट जाएगा। और पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा, और भेद खुलेगा तो जो साचा शब्द है गुरुदेव का, वो प्रकट हो जाएगा। और वो साचा शब्द ही गुरुदेव का सब कुछ करता है। तो आप ओम को परमात्मा माने, वो आपका भाव है। लेकिन हमने जो आज शास्त्रों में लिखी हुई, जो हमारे संतों का प्रैक्टिकल है, जो हमारा भी प्रैक्टिकल है, वो बात आपको खोल करके बताई है, ताकि आप वहां पहुंचो जहां पहुंचने के लिए आपको ये मनुष्य
देह मिली है जो ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आपको ओम से भी परे जाना होगा और ओम से परे केवल और केवल आपको गुरु ही ले जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पहुंच वहां तक है, उसके आगे नहीं है। यानी कि ओम तक है, वो भी उसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हमें भी वहां तक पहुंचना है जहां पर वो गुरुदेव का शब्द है। गुरुदेव यहाँ भगवान के लिए, परमात्मा के लिए बोला गया है, तो शब्द तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई ना उतर सी पार। तो ये भी नानक जी ने ही इशारे किए हैं। यदि आपको पार उतरना है तो सार शब्द को जानना पड़ेगा, और वो सार शब्द गुरुदेव का ही शब्द है, जिसके लिए एक और दोहा लिखा है कि जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद ब्रह्म नहीं लेस। इसमें भी सोहंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको उस शब्द को जानना ही पड़ेगा जो पर्दे में छिपा हुआ है, और पर्दा हल्का सा है, एक हवा का झोंका उस पर्दे को उड़ा सकती है, लेकिन उस हवा के झोंके को लाने के लिए आपको गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा, अन्य कोई रास्ता नहीं। क्योंकि गुरु ने वो पर्दा हटाया है और गुरु ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस परमात्मा को जाना है, तो गुरु ही आपको जना सकते हैं। कोई भी इस टॉपिक पर अभी भी आपका क्वेश्चन है तो कृपया YouTube पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958815054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप एनी टाइम अपना प्रश्न पूछ सकते हो। या फिर जब लाइव करते हैं, सुबह 5:30 बजे लाइव करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी कुछ दिन से लाइव हो नहीं रही है, तो जब भी लाइव होगी तो लाइव में भी जोड़ करके आप पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।